चाहेंगे सर, आपने भी अपने क्षेत्र की विभिन्न मांगे रखी होंगी। जी। तो जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रिमंडल के सभी जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उनका ये ध्येय था कि कुछ नया किया जाए और किस तरह से संसाधन जो हैं उनको कम से कम बर्बाद होने से हम लोग रोकें, और जो हमारे जितने फाइनेंसेस हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक बोझ हमारे प्रदेश के ऊपर है, तो उस बोझ को भी देखते हुए और किस तरह से हम नया कुछ यहाँ पर प्रदेश के अंदर करें। और कल कांगड़ा जिले की हमारी प्राथमिकता की बैठक थी, उसके अंदर मुख्य जो मुद्दे थे, उसके अंदर जो नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात तकरीबन सभी हमारे विधायकगण ने की है कांगड़ा जिले के, और माइनिंग के खिलाफ भी, जो इलीगल माइनिंग है उसको भी रोकने की बात की गई है। और बाकी जहाँ जहाँ पर जो कमियां हैं वो भी गिनाई गई, और जो अच्छे काम सरकार के तरफ से हुए उनके प्रशंसा भी उस विधायक प्राथमिकता की बैठक में की गई थी। क्रिएटिविटी से सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है, और ये कोशिश कर रही है कि हम किस तरह से अपने जो नौजवान हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर सके, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जैसा ये जनहित की सरकार आई है, तो प्रदेश में विकास को और आगे ले जाते हुए, और साथ ही संसाधन जो हैं उनको भी बिल्कुल ठीक से उनको यूटिलाइज करते हुए, मुझे लगता है ये प्रायोरिटी की मीटिंग बहुत सफल रही। आशीष जी, पालमपुर में नगर निगम नई बनी है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठते हैं, किस तरह से सुधार करने के लिए काम किया जाएगा? देखिए, पालमपुर नगर निगम एक बहुत नई नगर निगम है, और कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस से तकरीबन 40,000 की। मेरा मानना यह है कि पिछले कुछ वर्षों में 2 साल से तकरीबन नगर निगम का गठन हुआ था, और इलेक्शन भी हुआ था। इलेक्शन में हमारी पार्टी का ये हुआ, उसमें कुछ हमें कमियां सामने आई हैं, जिसकी हम लोगों ने इंक्वायरी की बात इस सरकार में बात की है, और वो जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी। ऐसा प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बंगलिंग भी हुई है, फाइनेंशियल बंगलिंग भी हो सकती है, और चाहे वो सोलर लाइट्स का इशू है, चाहे टॉयलेट्स का इशू है, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पब्लिक मनी की मिस यूटिलाइजेशन है। तो उसके ऊपर जहाँ पर भी ऐसा किया होगा, वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी हम लोग जरूर कराने जा रहे हैं। साथ ही आपने कहा कि उसमें क्या क्या काम करने की आवश्यकता है, उसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक शहर को शहर की दृष्टि से अब हमें देखना पड़ेगा, और इसमें जो भी मापदंड एक शहर के होते हैं उनको पूरा करना हमारा फर्ज है, और जल्द से जल्द इसको हम करने भी वाले हैं। चाहे वो सीवरेज की स्कीम्स हो, पालमपुर मेन टाउन में कुछ एरिया में थी, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं उनमें नहीं थी। चाहे वो पानी की पीने के पानी की स्कीम्स हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन की स्कीम्स हो, पार्किंग की स्कीम्स हो, वो बहुत जल्द आप लोगों के सबके सामने आएंगी। मैं अभी फिलहाल इतना नहीं कहना चाहता। सर, शिक्षा विभाग का बहुत महत्वपूर्ण महकमा भी अटैच किया गया आपके साथ। 12,000 पद खाली चल रहे हैं, 30% ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में एनटीटी भर्ती का फैसला हुआ था, आखिरी जो सरकार थी आखिरी कैबिनेट में हो गया था, अभी तक नहीं हो पाई है। कब तक ये भर्ती होनी? और जेओआईटी का एक बड़ा मसला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, किस तरीके से राहत दी जाएगी जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने सही तरीके से एग्जाम दिए, क्योंकि यूपीएससी जो पहले ही जो है वो सस्पेंड चल रहा है, कब तक वो भी बहाल किया जाएगा? संक्षेप। देखिए, आपने 3 प्रश्न पूछे हैं। एक आपने एनटीटी के बारे में प्रश्न कहा, आपने कहा कि आखिरी पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट में एनटीटी भर्ती की बात। मैं समझता हूँ पिछली सरकार अगर करना चाहती तो पहली कैबिनेट में करती तो ज्यादा अच्छा होता। आखिरी में किया, जाते जाते एक लॉलीपॉप शायद थमाने की बात करी होगी, लेकिन हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं, और जल्द माननीय मंत्री जी इसके ऊपर और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे। दूसरा, आपने कहा जेओए की जो भर्ती की बात है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 16 तारीख को उसकी पेशी है, तो जो वहाँ से आदेश वहाँ से आते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ पर ये जो शिक्षा का हमारा विभाग है,
चाहे उच्च शिक्षा का है चाहे एलिमेंट्री का है, तो इन दोनों को बहुत इसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। और किस तरह से हम अपने यहाँ पे बच्चे जितने भी हमारे स्कूलों में जाते हैं, किस तरह की शिक्षा हम लोग उनको करें ताकि आगे चलकर उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना हो और आत्मनिर्भर बनकर या अपने आप खुद रोजगार के अवसर चुनकर वो आगे बढ़े। चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे किसी और क्षेत्र की बात हो, तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा उस लाइंस पे दी जाएगी और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आशीष जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी जो है वो लगातार संवाद चल रहे थे, तो उस पर क्या रहेगा, कब तक जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो न्यू गाइडलाइंस फ्रेम हो पाएंगी? जी, इस पे माननीय मंत्री जी ने बहुत जल्द एक मीटिंग भी रखी है। शिक्षा विभाग की एक रिव्यू मीटिंग है, साथ में ही उसके उन्होंने एक उसके ऊपर जो आगे कार्य करना है उसकी भी बात हम लोगों ने उसमें करनी है। तो मुझे लगता है ये उत्तर उसके बाद देना बेहतर होगा। तो जैसे ही ये मीटिंग हो जाती है उसके बाद सारा आपके साथ। सर, कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड है काफ़ी टाइम से, अब काफ़ी कोर्ट की भर्तियां वहाँ पे फंसी हुई है और जो बेरोजगार हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको जो है वो अब या सस्पेंशन खोला जाए, कुछ भी किया जाए, जल्दी किया जाए। कब तक मान के चलें सर कि हो जाएगा? देखिए, इसकी कोई टाइमलाइन ऐसा मैं तो नहीं दे पाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के से ज़्यादा बेहतर हम लोग पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला कदम जो हमारी सरकार ने किया है वो एक ऐसा भर्तियों का जो धांधली होती थी उसका पर्दाफाश कर एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के और नौजवानों के जो जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके रोजगार के अवसर छीने जा रहे थे, उसके प्रति हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर लिया है। ये ज़रूरी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जल्द से जल्द भर्तियाँ भी होनी है और इसको हो, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से ज़्यादा बेहतर वो बता। सर, आखिरी सवाल है, शिमला नगर निगम काफ़ी लंबे समय से प्रशासक यहाँ पर, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है, क्या मान के चलें कि चुनाव कब तक होंगे नगर निगम शिमला? जल्द होंगे चुनाव। और डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को बहाल भी करना होगा, बिल्कुल होगा। शहरी क्षेत्रों में जो है अब भूमिगत डस्टबिन लगाने की एक योजना थी और धर्मशाला में ट्रायल भी किया जा रहा है। किस तरह की योजना है और क्या पूरे हिमाचल जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह के लगाए जाएंगे डस्टबिन? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है और इसकी वायबिलिटी को भी देखा जा रहा है और इसके किस तरह से मतलब ये ज़्यादा हमें बेनिफिशियल है नहीं है वो भी बात सामने रखी जाएगी। और एक बार उसकी रिपोर्ट सामने आ जाए तो अगर ठीक होगा तो पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। थैंक यू।